जब मारा तो हम पूछे कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़ हमको। कौन मारा था थप्पड़? गौरव कुमार डीएसपी साहब इतना मार। डीएसपी खुद मारा? जी इतना मारा प्रशिक्षण इतना मारा क्या मतलब, मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में मुझे उन लोगों ने रख दिया। हम समझे कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको, हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा प्रखंड जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में, जो अंदर रूम के अंदर दिया। हम कहे कि लगता है सीसी कैमरा नहीं था, उसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। अच्छा, आधा पौन घंटा मेरे पास मोबाइल न घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई से कुछ से हम करने की भीख। मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए और हमारे हम देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब। और जी सर क्या अब क्या सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे, बता रहे सर, बाल से भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको, तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख कर तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर, रोइए मत, रोइए मत, आपका दर्द बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो, तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि, लेकिन मैं मौलाना के अंदर हौसला रखिए, हौसला डिटेल बताइए, क्या क्या बयान किया, वो क्या वो बोला, और उसके बाद भी प्रयोग किया। मैंने वीडियो में भी अपना बयान किया, चूँकि उस वक्त मेरा दिमाग शांत था, मैं टेंशन लाइज हो गया सर। आतंकवादी भी कहा, पुलिस का मतलब क्या होता था हम नहीं बोलते थे, जिसको मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द हो रहा था। तो हम बोले हमको नहीं बोलना आता, पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ इतनी न बोलो, नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर। सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? डीएसपी खुद भी था जी। सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे। हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर डीएसपी साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी।
कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। आप नहीं, यहाँ नहीं, पे डरिए, हम लोग हैं। न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ये ना। तरह जो आपके साथ घटना सब हुआ, आवाम, सब वो लोग आप खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके अब क्या क्या जुमला आवाम, पॉइंट पूरी पॉइंट प्रक्रिया बाय है। पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को, आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से, कोई पुलिस वाला, कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही बोल भी हो ना रे, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर। हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की नहीं हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना, कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हम कि मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा, पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया। और पता नहीं, हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का, जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। अब जो हमारे भाई साहब आए हैं नहीं, क्योंकि हम तो रात के खाए हुए थे, हमको चूँकि भूख, और हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। और जब मेरे आँख से मेरे आँख से आंसू जो नहीं निकल रहा था ना, अभी तो मैं खूब रोया हूँ आपको देख करके। आप लोग मसीहा हैं, मसीहा को देख करके आँख से आंसू झलक पड़ा है। वरना हम उस दिन कसम अल्लाह मेरी आँख से एक कतरा आंसू नहीं निकला। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जालिम के आगे मेरे आँख से आंसू नहीं निकला। मैं जब नहीं रोया तो कहा तुम कैसा पत्थर दिल इंसान हो, इतना मार खाते हो लेकिन तेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। और उसके बाद मेरा भाई खिड़की से समोसा बढ़ाया, 1 बोतल पानी बढ़ाया। मैं शाम को खाया रात का। तो मैं मोबाइल जो नंबर से लिखाया था वो जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, जो कि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूं तो घर की इज्जत। अपना चूँकि चोट इतना लगा था ना सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ था। काला हो गया सब, काला हो गया, पूरा काला पत्थर। मैं एक कैदी था, 2 डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी एकदम शॉर्ट में करिए जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया। और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई, तो हमारे उसी रूम में आ कर के एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँगा तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अपने आप में बेबस हो गया था, टेंशन में थे। लिखाएगा वो लिख दूंगा। मैं लिखा ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी का अस्थाई निवासी हूँ। मैं अपने ममेरे भाई मोहम्मद हैदर अली, पिता मोहम्मद नईम के साथ
सुरक्षित जा रहा हूँ। मैं तो चूँकि हमको तो चूँकि जो कहेंगे वही करेंगे हमको तो जाना है। और सर मैं वहाँ से निकला घबराइए नहीं, आराम से बोलिए। पूरी जनता आपके साथ है। आपका बात सुनने कल वाले किन किन लोगों को सस्पेंड किया है? पांच आदमी को सर, दो जमादार और दो जी हाँ, रंजीत नाम का रंजीत नाम का ही तो बेसिक कहता था कि ग्रैंड फादर बोलो। और रंजीत दाढ़ी पकड़ के ये मौलवी की, मैं सिर्फ मौलवी हूँ इसी वजह से मैं समझ अपने आप में समझ रहा था कि आज मैं मौलवी नहीं होता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। मज आपको छोड़ा, आपके छोड़ने के बाद भी कुछ बोला, और भी आपको गाली या गलत जुमला कुछ बोला? वो छोड़ने के समय सर वो हम चूँकि हमसे सिर्फ लिखवाया और लिखवाने के बाद और मैं सर को बताया तो कि अपने हिसाब से लिखा होगा, इनसे दस्तखत करनी। हमसे लिखवाया वो लिखवाने के समय डीएसपी था मुकेश मुकेश। एक डीएसपी कितने देर में गया आपको पिटवाने के बाद? हाँ जी, वो पिटवा दिया। पिटवाने के बाद भी वो शाम को जब आए ना है नी, तो हम तो समझे कि लगता है कि अब आए, एक दो मर तो आए भी है नी, तो लेकिन हम समझे कि शायद लगता है कि अब छोड़ देंगे हमको। लेकिन हम अब कैसे छूटे तो हमारे भैया को पता होगा। और दरभंगा थे, हमारे बनोई जो है अज्ञात कॉल से कॉल आया हमारे लड़का के कॉल पे। आज जो नंबर लिखवाए थे भागना, उस नंबर पे जो है कॉल आया, कहा कि आपका एक मौलवी साहब है, वो आपका कोई रिलेशन का है कटैया का, जो बेनीपट्टी थाना में बंद है। इनको लगा कि हमारे लड़का को लगा कि फ्रॉड कॉल है, ऐसा होता है। तो फिर ये बारीकी से इस चीज़ को सुना। फिर हमको कहा कि अब्बा जो मामू को पकड़ लिए हैं। हम बोले कौन? तो कौन पकड़े हैं? नहीं बोलो थाना में है। तुरंत हम अपना नंबर से जो है बड़ा बाबू से संपर्क किए। बड़ा बाबू को पूछे कि सर मौलवी फिरोज जो है लॉकअप में है या थाना में है? कहा कि हाँ है। तब कहले सर किस जुर्म में, क्या हुआ है सर? तो कहा कि आ करके मिल लो। तो आ करके मिल लो। तो हम कहे कि सर हम यहाँ तो नहीं है। लोकल पर भी हम बहुत दिए, जो होता है छोटा मोटा इधर उधर, उस सब को कहने के बाद वो हर जगह से एक ही चीज़ रिपोर्ट आ रहा था कि कह रहे हैं कि इनको एफआईआर करेंगे और जेल भेज देंगे। लास्ट में 4 साढ़े 4 बजे हम फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किए, सदर डीएसपी बेनीपट्टी। उनको सारी बात कहा कि गाड़ी नंबर इनका नाम लिखवाइए। लगभग 10 मिनट के बाद हम फिर कॉल किए, गाड़ी का नंबर उपलब्ध हुआ। तो सर कहे कि नहीं हम जानकारी ले लिए है, जो गाली गलौज किया हमारे स्टाफ के साथ। हम बोले सर गाली गलौज किया या क्या किया वो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसको छोड़िए। कहा कि नहीं ये जेल जाएगा, इनके ऊपर एफआईआर होगा। हम निराश हो गए, इसलिए निराश हो गए कि लोकल पर भी हम बहुत दे दिए थे। लास्ट में जा कर के कितना मिन्नत करने के बाद वो कैसे नहीं कैसे कहाँ से उनको जानकारी मिला। तो वो जो है वहाँ से मुकेश बाबू है छोटा, वो हमको फ़ोन किए कि शफीक जी, वो थोड़ा हमको जानते भी है, नंबर बराबर बीच में जो बात होता तो कहे शफीक जी किसी को भेजिए, बात करने के लिए भेजिए। हम कहे क्या बात करना है? रिकॉर्डिंग है उसका मेरे पास। हम कहे कि क्या बात करना है? तो कहे कि भेजिएगा तब ना बात होगी। तो हम 2 मरतबा रिपीट किए तो कहे कि हम तो नहीं हैं, तो किसी को भेजिए। तो हम कहे ठीक है एक लड़का हम भेजते हैं। दरअसल ये 4 भाई की भैयारी है। तो सिंगल ये कि यहाँ रहते हैं, एक पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, 2 लड़का इनका बाहर है। ऐसे दरमियान में जो है हमारा साला है, उनको हम फ़ोन किए। हम के लिए काम कीजिए, फिरोज जो है अंदर बेनीपट्टी थाना में है, उनको जा करके देखिए तो कैसे क्या है। मुकेश बाबू नाम करके है कोई एक स्टाफ, उनसे थोड़ा बात कीजिएगा। वो गए बात करने के लिए। वैसे दरमियान में जो है वही लिखा पढ़ी करके इनको छोड़ा गया है। यह सब है मामला। लेनी देनी की जहाँ तक बात है, पैसा 25,000 रुपया पैसा भी देना जी हाँ जी भेज दीजिए। तो वही बात हुआ। तो उसमें पैसा भी लेकर के छोड़े 25,000 रुपया, वो ज़्यादा से रख रहे थे। हाँ 25,000 रुपया। जी तो आपको बताया होगा ना कि किस जुर्म में मार रहे हैं, किस जुर्म में पकड़े हैं। ये सिर्फ डीएसपी साहब से जो बात हुआ, वो कहा कि हमारे स्टाफ के साथ गाली गलौज कर दिए। तो गाली गलौज कर दिए तो हम लोग को पूछा था मेरे गाड़ी में तुम डंडा क्यों मारे, उसी का। जी
ये हम लोग को जानकारी नहीं था कि इनके मार लग गया या क्या है नहीं है, वो चीज़ तो हम लोग को बहुत हम सर उसके बाद चूँकि मैं सर उसके बाद जब मैं छूटा है नहीं छूटा जो, तो चूँकि मेरे चुत्तर पे इतना दर्द हो रहा था ना, मैं सोचा कि मतलब अब इस मैं अपने भाई को या किसी को बोलूँगा कि हमको इतना गाँव पे मार लगा हुआ है नहीं, तो हम अपने चूँकि हम मौलाना किस्म के आदमी है, हम इस बोलने से शर्मा गए। हम तुरंत अपना हेलमेट पकड़े और अपने भांजा को बोले कि बाबू हमको लगता है कि हम या तो हॉस्पिटल जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर लेंगे। ये बोले, ये हमको बोला कि मामू अब कहीं मत जाइए, सीधे हॉस्पिटल चलिए आप। हमको बनी बाद में और बाहर आके वहाँ से गाड़ी निकाले हम, गाड़ी निकाल करके हम बाहर आए, इसको फ़ोन किए हम बाहर से। तो इसको जब दर्द बताए हम, तो ये बोला कि मामू 4 चक्का से आप कहीं मत जाइए। तो हम 4 चक्का से अपने दोस्त के गाड़ी है उनके मंगवा करके सीधे हम सोनई पहुँच गए और यहाँ ससुराल पहुँच गए। और ये हमको बहुत कोशिश किए कि मामू, हाँ हमारे साला भी आए थे, हमारे साला हमारे इश्तियाक भाई सब आए थे। तो ये लोग मतलब हमको बहुत कोशिश किया आप हॉस्पिटल पर चलिए आप। तो हम कहें कि चूँकि ये अंदर वाली बात थी, तो हम शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे थे कि अब क्या बोले हम, कि हम कहाँ बोले, किसको बोले। मौलाना किस्म के आदमी है, लेकिन हम अपने ससुर जी को हम धन्यवाद देते हैं। जब हमको खाने के लिए बोले कि खाना खा लो, मैंने खाना नहीं खाया ना, तो वो हमको परेशान हो गए कि बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो चेहरा क्यों उदास है। तो हमारा लुंगी कपड़ा बदलवा के जब वो बदन को खुलवा के देखे ना, वो उनका टेंशन उसका हाईलाइज हो गया। बोले कि नहीं अब हम नहीं सहेंगे, अब आगे आप जाइए इलाज कराइए, नहीं तो आप मर जाइएगा। जैसे दाग है आपको वो मेरा ससुर तो हॉस्पिटल गए आप? जी जी मैंने गए वहीं इंजरी रिपोर्ट लिया? जी सदर हॉस्पिटल इंजरी रिपोर्ट है, कागज में है ना। आया नहीं है, नहीं ऐसा रिपोर्ट अभी दिए नहीं है। रिपोर्ट एसपी साहब बोले कि हम ले लेंगे।